नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड की शान भाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज केवट जयंती है। हमारा चैनल केवट जयंती के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। केवट जयंती प्रतिवर्ष वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। भक्त केवट वही है जिसने त्रेता युग में भगवान राम को नदी पार करने में मदद करी थी। प्रसन्न होकर के भगवान राम एवं माता सीता ने आशीर्वाद प्रदान किया था। जाने केवट जयंती के अवसर पर श्री रामचरितमानस में वर्णित अद्भुत कथा उतर ठाट वै सुरसरी रेता सिए रामू गुह लखन समेता केवट उतर दंडवत कीन्हा पिरबुहि संकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। अर्थात निषाद राज लक्ष्मण जी, माता सीता और श्री राम जी नाव से उतरकर रेत पर खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गंगा जी के उस पार तो केवट बड़ी अकड़ दिखा रहा था। जासु नाम सुमृत एक वारा उतर रही नर भव सिंधु अपारा सोई कृपाल केवट ही निहारा नेहि जगु किए तेहु पगहु ते थोड़ा। इस चौपाई में आगे कहते हैं, एक बार जिनका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य भव सागर से पार उतर जाते हैं और जिन्हें 52 अवतार में संसार को 3 पग में ही छोटा कर दिया था, अर्थात 2 ही पग में त्रिलोकी को नाम दिया था। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा पार उतरने के लिए एक केवट का निहोरा कर रहे हैं, लेकिन गंगा जी इस पार आकर केवट ने प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। इसका क्या कारण था? कारण यह था कि गंगा जी के उस पार केवट के चरण नहीं पकड़े, धोए ही थे, इसलिए वह अकड़ दिखा रहा था। लेकिन जब प्रभु के चरण पकड़ धोकर केवट गंगा जी के इस पार आया तो उसे यह एहसास हो गया कि अब अकड़ने से नहीं बल्कि अब तो चरण पकड़ कर रखने से ही काम चलेगा। केवट उतरई दंडवत कीन्हा पिरबुहि संकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। प्रभु ने जब केवट का दंडवत करते देखा तो प्रभु को मन में संकोच हुआ कि इसे कुछ ना कुछ दिया जाए। यह निश्चित बात है कि जब हम अपनी अकड़ या अहंकार को छोड़कर सच में प्रभु के चरण पकड़कर प्रभु को दंडवत करते हैं तो प्रभु को भी संकोच होता है कि इसको कुछ दिया जाए। पिए हिए की सिए जान निहार मनी मुद्री मन मुदित उतारी कहियु कृपाल ले ही उतराई केवट चरण गाहे अकुलाई।
इसका अर्थ होता है पति के हृदय को जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रतन जड़ित अंगूठी उतारी और प्रभु को दे दी। माता और बहनों के लिए इस चौपाई में बहुत बड़ा उत्तम शिक्षा मिलती है कि पत्नी सीता जी की तरह ही अपने पति के मन की बात को बिना उनके कहे ही जानने वाली होना चाहिए। प्रभु ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। तभी केवट ने व्याकुल होकर के प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे प्रभु, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख, दरिद्रता की आज आग बुझ गई है। पहले केवट के दोषों की बात करते हैं तो हर मनुष्य के लिए सबसे बड़ा दोष पितृदोष होता है। हमें सबको अपने पितृ ऋण में से मुक्त होना ही पड़ता है। जिस किसी व्यक्ति के पितृ तृप्त नहीं होते हैं उनके घर ही कभी शांति और खुशहाली नहीं रहती है। तो केवट का कहना है कि मेरा एक तो पितृदोष समाप्त हो गया। वास्तव में हमें कितनी बड़ी शिक्षा इस छोटी सी चौपाई के माध्यम से मिलती है। तो केवट के इस प्रसंग को उनको याद करते हुए पूरे भारतवर्ष में केवट जयंती के रूप में मनाते हैं, जिनका देखिए ये रामायण में रामचरितमानस में कुछ पंक्तियां थी केवट के बारे में बताने का प्रयास किया गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और निषाद राज केवट जयंती के सभी लोगों को, भारतवासियों के जितने भी केवट लोग हैं सभी लोगों को केवट जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय केवट।